हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की अगली कक्षा में शामिल हो गए हैं। आज मेन रूप से हम लोग वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आज हम जानेंगे कि 10 सब्जेक्ट जो आपको पिछले क्लासेज में बताया गया था, वो 10 सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिए। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं ग्रामर में, वो इस वीडियो के माध्यम से वो आसानी से अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, मतलब इंग्लिश में कोई सेंटेंस जो होती है उसमें मेन रूप से होता क्या क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एक जनरल फॉर्म है, फिर इसका निगेटिव फॉर्म हो सकता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म हो सकता है। तो उस परिस्थिति में आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं आप। जैसे हमने लिखा है आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय का मतलब आई इसमें सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, एच मतलब हेल्पिंग हो गया, भी मतलब वर्ब, और ये बॉय जो हो गया ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, सब्जेक्ट लिया है, मेन वर्ब लिया और हमें ऑब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया, दूसरे में मेन वर्ब। हो सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगी तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और प्लुरल सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होता है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। बाद बाकी इसका एक सिंटैक्स चैप्टर आता है, उसमें और वर्ब भरने का रूल दिया हुआ रहता है। तो चलते हैं। पहले जो हमने बताया कि 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट को हमने 5-5 ग्रुप में बांटा है। तो आइए देखते हैं कि उस ग्रुप में कौन कौन से वर्ब यूज होता है। जैसे आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो बाज का करेंगे, और फ्यूचर में करना है तो सेल करेंगे। इसका मतलब आई के साथ एम बाज सेल लगेगा। बी के साथ आपका आर है, यू के साथ भी आर है, दे के साथ भी आर है, प्लुरल के साथ भी आर है। फिर उसके बाद बेयर है, बेयर है, बेयर है, और वी के साथ सेल है, बाकी के साथ फिर बिल है। आजकल देखते हैं कि आई बी यू किसी के साथ भी बिल का प्रयोग बहुत रैपिडली किया जा रहा है, मगर पुराना में यही चल रहा है। तो 5 सब्जेक्ट का हमने देख लिया। अब अगला 5 सब्जेक्ट है, तो ही के साथ ईज लगता है, ही के साथ बाज लगेगा पास्ट में, और फिर बिल लगेगा। और ही सी इट नेम सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं गाइज, वो सारे के साथ सेम चीज़, प्रेजेंट में ईज लगेगा, पास्ट में बाज का यूज होगा, और फ्यूचर में बिल का यूज होगा। अब आपको ये हमारा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं मेन वर्ब में। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का होता है उसे वर्ब 1 बोला जाता है, वो हमेशा प्लुरल होता है। और वर्ब 5 जो आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि वर्ब 1 में यस या यस ऐड करते हैं तो वर्ब 5 बनता है, वो हमेशा सिंगुलर कहलाते हैं। तो हमें जानकारी हो गया कि ओरिजिनल फॉर्म जो वर्ब का है वो प्लुरल है, और उसमें यस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ईट एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं आप कि जिसे ईट लिया है तो ईट जो है प्लुरल होगा, और ईट्स उसमें यस लगाया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लिए। वन थिंग यानी कोई एक चीज़ को हम सिंगुलर बोलते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ को प्लुरल बोलते हैं। अब देखिए टेंस में आते हैं तो आई के साथ वर्ब 1 लगेगा, बी के साथ वर्ब 1 लगेगा, यू के साथ वर्ब 1 लगेगा, दे के साथ वर्ब 1 लगेगा। और आई बी यू दे प्लुरल के साथ वर्ब 1 लगता है, और उसमें हैव का भी प्रयोग इसके साथ हो सकता है। हैड हमारा जनरल है, हैड जो है इस 5 में भी यूज होता है, और इस 5 में भी देखिए हैड यूज होता है। लेकिन ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग नहीं बल्कि हैज का प्रयोग होता है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमने यूजफुल था, और ख़ास करके जो चेंजेबल है उसको हमने लिख दिया। बाकी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब जो पिछले क्लास में बताया गया था बहुत सा हमने छोड़ दिया है ना। शुड है, वुड है, मे है, कैन है, ये बहुत सारे चीज़ को छोड़ा गया।
तो उसको जो हमने छोड़ा है वो लगभग सब में सेम यूज होता है। अब देखिए डू डज, तो डू डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। वहाँ पर भी कुछ है, जिसे आई बी यू दे प्लुरल के साथ हमारा डू का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। और बाकी इसमें जो हमारा सिंगुलर है इसमें हमारा डज का प्रयोग होता है। ये हमारा हो गया डू, इसमें डू को भी हम शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, डज हो गया। और डिड जो है जनरल है, डिड इस 5 के साथ भी यूज होगा और इन 5 के साथ भी यूज होगा। बाकी जितना भी वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब बचता है उसका हम यूज ये 10 के साथ कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब था जहाँ पर यूज करने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, इसलिए मैंने इसे बता दिया है। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।